हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टाटा स्टील लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। मेटल सेक्टर में आज बड़ी गिरावट दिख रही है। टाटा स्टील एक तरह से दिग्गज स्टॉक है मेटल सेक्टर में और इसमें आज लगभग 7 से 9% की गिरावट है। स्टॉक प्राइस देखिए 1380 1360 के बीच कारोबार कर रहा है। और आगे किस तरह का इसमें कारोबार हो सकता है, जिनके पोर्टफोलियो में है, जो शॉर्ट टर्म के लिए कारोबार करते हैं, जो आज ट्रैप हो गए, तो टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे। और टाटा स्टील का स्टॉक पिछले 1.5 साल की बात करते हैं तो लगभग 342 रुपये 75 पैसा इसका लो था। वहाँ से भागकर 1534 रुपये 50 पैसा हाई बना है। देखिए लगभग 5 गुना ऊपर की तरफ है। और इसमें गिरावट भी इसी तरह की आती है, जैसे कि हम लोगों ने मई के महीने में भी देखा था। लगभग 1250 1300 के आसपास से ये लगभग 1050 तक आ गया था। तब काफ़ी निवेशक एक तरह से सहम गए थे और उसी तरह का आने वाले दिनों में हो सकता है। और फंडामेंटली एक तरह से मजबूत हो रही है, डेप्ट फ्री होने जा रही है। टाटा स्टील कंपनी का ये कहना है आने वाले दिनों में रहेगा। और ग्रोथ की बात जहाँ पे आएगी तो मेटल सेक्टर में तेजी की संभावना रहेगी। दोस्तों, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। ग्रोथ की बात जहां पर आएगी तो मेटल सेक्टर में और तेजी होगी, और मेटल सेक्टर में तेजी होगी। टाटा स्टील हो गया, जेएसडब्ल्यू स्टील हो गया और सेल हो गया, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं। अब देखिए इसका 52 वीक लो की बात करते हो तो 342 300 के आसपास था पिछले साल, और एक तरह से रडार में भी था मेटल सेक्टर में ये, और लगभग 1534 के आसपास पहुंच गया, हाई भी बनाया। तो वहां से थोड़ी बहुत गिरावट है। ये आगे किस तरह का कारोबार हो सकता है उसको हम टेक्निकल चार्ट के अनुसार बात करेंगे। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 1,54,959 करोड़ का है। फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है और बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं तो 680 का है दोस्तों। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3 साल का रिटर्न है 129% का, और 1 साल का रिटर्न है 217% का रिटर्न है दोस्तों। अभी 3 महीने का जो रिटर्न है 24% का रिटर्न है। ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट थी लगभग 1700 1750 तक का टारगेट दिया था, बट अभी तो गिर रहा है ये। आज भयंकर गिरावट दिखी है। टाटा स्टील के सेल्स की बात करते हैं तो एक तरह से बढ़ के आ रहे हैं। प्रॉफिट भी लगभग 9,646 करोड़, 7,000 करोड़, 3,922 करोड़, इस तरह के प्रॉफिट भी आ रहे थे। और स्टॉक प्राइस देखिए तेजी से ऊपर की तरफ गया है। आइए चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट की बात करते हैं। आगे किस तरह का कारोबार हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, तो उसको हम चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं दोस्तों। ये टाटा स्टील लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है। चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करते हैं। देखिए एक तरह से ये इसने जो हाई बनाया है 1534 रुपये 50 पैसा, और पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन, आज तीसरा दिन है गिरावट का, और ज़बरदस्त आज गिरावट हुई है, इसमें भयंकर गिरावट हुई है। और ओपन देखिए 1435 में हुआ था, हाई 1446 रुपये 45 पैसा, लो बनाया है 1364 रुपया, और क्लोजिंग है 1375 रुपये 60 पैसा। यानी मीन्स ऊपर के लेवल से एक तरह से दबाव रहा लगातार और अपने लो के आसपास क्लोजिंग है, तो इसीलिए रेड कैंडल है और बेरिश कैंडल बना हुआ है दोस्तों। अब सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए एक तरह से ये 1342 1340 के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो इसमें और पैनिक हो सकता है, और लगभग ये मान के चलेगी 100 पॉइंट नीचे की तरफ आ सकता है। क्योंकि इसकी जो रैली बनी हुई थी, आप देखिए अगर आपको ध्यान होगा 20/7/2021 को जुलाई के महीने में लगभग 1227 में था। तो इसका जो टारगेट बताने की कोशिश थी 1500 तक बताने की कोशिश थी, और 1534 तक गया, बट फिर इसमें देखिए मुनाफा वसूली किया लोगों ने, और आज जो है 1375 रुपये में। आगे क्या हो सकता है तो देखिए सपोर्ट की, जैसे कि हमने बात बताई 1340, जो यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं, अगर 1340 के नीचे क्लोजिंग होती है या ट्रेड करने लग जाएगा, मान के चलिए अपना लिवरेज जो जिन्होंने ले रखा है, यानी मीन्स अपने अमाउंट से ज़्यादा रुपए का ख़रीदा है, तो उनको बेच देना चाहिए, सेल कर देना चाहिए, और फिर इंतज़ार करना चाहिए लगभग 1240 और ये 1220 के आसपास तक का देखना चाहिए। यहाँ पे एक तरह से बाइंग आ जाएगी दोस्तों। क्योंकि देखिए टाटा स्टील में क्या है कि क्योंकि मेटल सेक्टर में एक तरह से जब भी गिरावट आती है तो लगभग 15 से 20% की गिरावट होती है, और उसके बाद फिर उसमें एक बड़ी तेज़ी आती है। देखिए इसमें मई के महीने में ये ऊपर के लेवल पे था लगभग 1254, और गिर के देखिए कहाँ तक आ गया था, ये 1050 तक आ गया था। तो बहुत सारे निवेशक एक तरह से ट्रैप हो गए थे जो यहाँ पे कारोबार कर रहे थे, और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने उनको कोई फर्क नहीं पड़ा था, फिर से देखिए ऊपर की तरफ पहुँच गया 2-3 महीने के अंदर। तो उसी तरह से आगे आने वाले दिनों में हो सकता है, अगर ये इसको होल्ड नहीं करता है
तब फिर ये यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। ये अगर इसको होल्ड नहीं करता तब यहाँ तक आता हुआ दिख सकता है। उसके बाद ये इसमें एक तेज़ी की संभावना रहेगी इस तरह से। और अगर इसको होल्ड कर जाता है, सपोज इसको होल्ड कर जाता है 1340 के ऊपर ही रहता है ये, तो फिर ये गैप को भी फिल करेगा और इसको भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा, ये 1534 को भी। और जो ब्रोकरेज हाउसेस ने अपना टारगेट दिया है 1750 1700 तक का, वहाँ तक जाता हुआ दिख सकता है। अभी देखिए ग्रोथ की बात यहाँ पे आएगी तो मेटल सेक्टर में तेज़ी रहेगी, बट गिरावट भी एक अच्छी खासी गिरावट होती है इसमें। जैसे कि उदाहरण आपको ये देने की कोशिश की। और जो लॉन्ग टर्म के लिए बने हैं तो एक तरह से होल्ड करना चाहिए। और जिन्होंने आप थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली की है तो अगर नीचे की तरफ दिखता है फिर से बाय करना चाहिए। ये जो बातें हैं दोस्तों वो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे वालों के लिए। लिवरेज जिन्होंने ले रखा है उनको एक तरह से मेटल सेक्टर से थोड़ा बहुत अपना पोजीशन काटना चाहिए। और जंप करता है स्टॉक तो तब भी काटना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी गिरावट जब भी आती है थोड़ा सा स्टॉक में फिर प्रेशर रहता है ऊपर की तरफ से। तो मेटल सेक्टर में हाल फिलहाल कुछ प्रेशर रह सकता है, उसके बाद फिर तेज़ी की संभावना रहेगी। तो ये लेवल ज़रूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 1344 और 1340 के नीचे अगर ये ट्रेड करने लग जाएगा तो इसमें 100 पॉइंट का और गिरावट हो सकती है दोस्तों। जो सपोर्ट रहेगा इसका लगभग देखिए, ये सपोर्ट रहेगा आपका 1238 रुपया 40 पैसा दिखा रहा है, इसी के आसपास रहेगा दोस्तों। तो ये आने वाले दिनों में चार्ट पैटर्न के अनुसार हो सकता है। मेटल सेक्टर की बात करते हैं, तेजी बहुत तेजी से आती है और गिरावट भी बढ़ आती है दोस्तों। तो उसी तरह का है ये। और इस पर लॉन्ग टर्म वालों को एक तरह से होल्ड करना चाहिए जब तक ये 1200 के ऊपर है। और जो शॉर्ट टर्म और इंट्राडे कर रहे हैं, लिवरेज में कामकाज कर रहे हैं, उनको अपना पोजीशन काटना चाहिए और अपने अमाउंट का तो होल्ड करना चाहिए। और आरएसआई भी देखिए एक तरह से ओवरबॉट की स्थिति थी इसमें, और इससे पहले भी ओवरबॉट की स्थिति थी, नीचे की तरफ आया था और अब 46 में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है। और देखिए अगर ये नीचे की तरफ आता है तो बाउंस बैक भी बहुत तेजी से होता हुआ दिख सकता है। थोड़ा समय देना चाहिए अगर ऊपर के लेवल पे जो ट्रैप हुए। टाटा स्टील का एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं तो हाल फिलहाल में तेजी आई थी, तो आज जो है बड़ी एक गिरावट दिख रही है। थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, बेरिश मूड दिख रहा है, थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है, बेरिश मूड दिख रहा है चार्ट पैटर्न के अनुसार। अगर 1340 को ये होल्ड नहीं करता है तो 100 पॉइंट की गिरावट हो सकती है। जो शॉर्ट टर्म के लिए इंट्राडे के लिए कारोबार कर रहे हैं तो लिवरेज वाला पोजीशन अपना काट लेना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, जिन्होंने पिछले साल 300-400 में लिया है तो उनको होल्ड करना चाहिए, 1200 के लेवल को देखना चाहिए और फिर से इसमें बाउंस बैक होता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो ये टाटा स्टील का अपडेट था दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।